खुदा यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तो अज़ीज़ नाज़रीन और सामीन, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा प्रोग्राम बेस्ट ऑफ आवर नेशन से के नाम से चलता है, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चैनल से, और मैं आपका होस्ट रशीद खुशी। और बड़ी खुशी की बात है और बड़े इज़्ज़त की बात है कि आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत मौजूद है वो हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब, जिनकी बहुत सारी खिदमत आप पहले से भी जानते हैं। तो मैंने मौके को गनीमत जाना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आएँ हमारी मोटिवेशन के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, बहुत सारी बातें, कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए मैंने उनको दावत दी है। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया, और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपनी बहुत सारी गुनाह मसरूफियात से वक्त निकाला और हमें यह मौका दिया। पीस टीवी इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार है। तो हम अपनी, इससे पहले कि आप आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, बातचीत का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि हम कलाम मुक़द्दस में से कोई छोटा सा मुख्तसर हवाला आपकी ज़बान से कलाम सुने ताकि हमारे लिए बरकत का बाइस हो। कलाम मुक़द्दस में अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए मैं बरशीद वही आयत पढ़ूँगा जो हमारी इस खिदमत प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न का मोटो है, और वो है कि मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका ये आखिरी चैप्टर है, 16वां बाब है और उसकी 15वीं आयत है। और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। बरशीद, आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में अंजील का मतलब जो है वो बुनियादी तौर पर खुशखबरी। और मैं समझता हूँ कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात बाबरकत को देखते हैं, आपको पता कि जब पैदा हुए तो उस वक्त ही फरिश्ते ने आकर मैसेज दिया चरवाहों को कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात बाबरकत ऐसी ज़ात हैं कि उनकी बहुत सारी डायमेंशंस है, बहुत सारे पहलू हैं। हम मुख्तसर वक्त में उनकी ज़ात का अहाता नहीं कर सकते। लेकिन जैसा आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम है प्रिंस ऑफ पीस, तो हमारा मकसद जो है इस चैनल के ज़रिए से खुदावंद की खुशखबरी को, सुलह को, सलामती को, अमन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। आज के इस हवाले का आपका मतन जो आपने पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि आप इसको प्रिंस टीवी के हवाले से बात करना चाह रहे थे। हाँ, कि मतलब कि आज का जो हवाला पढ़ा बड़ा खूबसूरत है और बड़ा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि उस खुशखबरी को, अमन को, आवाज़ को पहुंचाना और पूरी इंसानियत को जो मेल मिलाप और मोहब्बत की तालीम देना। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया इस कलाम के लिए और आपकी इस तफसीर का छोड़ी जो आपने बयान किया। अच्छा, आपकी मैं खिदमत देखता भी हूँ, आपको जानते भी हम, तो मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जो खिदमत हैं खुदा यसु मसीह के हवाले से, मसीही तालीम के हवाले से कब से सोचा और इसका आगाज़ किया? ये भाई सीधा आपने मेरे दिल के मुआफ़िक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और मुझे इसका जवाब देते हुए हमेशा बड़ी खुशी होती है। आपको याद होगा कि बुजुर्ग यिर्मयाह के तलक से जब हम पढ़ते हैं उनकी खिदमत के तलक से, तो पहले चैप्टर की नाज़रीन इब्तिदाई आयत में लिखा है, खुदा का कलाम बयान करता है कि इससे पहले कि मैंने तुझे खलक किया, तेरी माँ के पेट में तुझे खलक किया, पैदा किया, मैं तुझे जानता और मैंने तुझे मुकर्रर किया। नाज़रीन, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि भाई जब मैं छोटी क्लासेस में ही था, पढ़ता था, तो उस वक्त ही रूहुल कुद्दुस की कुदरत जो थी वो मुझे उठाई करती थी और एक बोझ, एक वियन मेरे अंदर रहता था कि खुदावंद मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। सो आप कह सकते हैं कि मेरी माँ के पेट से ही खुदावंद ने मुझे अपनी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छे लगे और तब से और आपकी बातों से, आपके सरमन्स में सुनता रहता हूँ। जी। तो जितनी परफेक्शन या जितनी कामलियत के साथ और जितनी इख्तियार के साथ बोलते हैं, मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जब सरमन सुनता हूँ तो उसमें एक अथॉरिटी पाई जाती है, जो उसने कहा ना कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, आपने मेरे, तो मुझे हमेशा ये बात लगती है। बिल्कुल, तो इस इख्तियार को आप इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन मैं ये जानना चाहूँगी
कितनी मुद्दत हो गई अभी मोरलेस राउंड अबाउट के अभी ये आप खिदमत में है ज़रा मुख्तसर सा? अगर मैं इस हवाले से कहूँ, वैसे तो जैसे मैंने कहा ना, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ नाज़रीन। मैं चौथी क्लास में था तो उस वक्त इंजील मुक़द्दस पढ़ता था, तो मेरे घर वाले और दूसरे लोग जो थे, इवन खुदा के खादम मुझे थपकी दिया करते थे, भाई रशीद कि आप आने वाले वक्त में बड़े अच्छे मुबशर बनेंगे। तो मैं उन खादमों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बाकी राउंड अबाउट की जो आपने बात की है, तो खुदा के शुक्र से खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरा 23वां साल जो है वो इस खिदमत में है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे 2000 से मैंने बाकायदा तौर पे इस सारी खिदमत का आगाज़ किया और खुदा ने मुझे जगह जगह जो है पूरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया। आप दुनिया में फिरते हैं, मज़ाहब में भी जानते हैं, लोगों को भी जानते हैं, तो आजकल हर आदमी हर बंदा, मैं ज़ाती तौर पर फील करता हूँ कि बात सुनाना ही चाहता है। हाँ बिल्कुल, लेक्चर देना चाहता है, तो सरमन देना चाहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कभी कुछ लोग मैंने देखे हैं जो सुनते नहीं हैं, क्या हमें हमेशा इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि लोगों को सुनाएं या कभी दूसरों को भी सुने, तो इससे कुछ सीखने में मैं आपको बात बताता हूँ। अक्सर ना ये सवाल पहले भी किया जाता है। तो मैं एक दफ़ा ना एक जगह कलाम सुना रहा था इसी तरह से, जैसे आज की इबादत में भी आपने देखा बड़ा ज़बरदस्त खुदा ने करून इस्तेमाल किया। तो एक भाई ने, नौजवान ने मुझसे सवाल किया कि पारी साहब आप इतनी स्पीड से कैसे बोल लेते हैं, और जैसे आपने कहा ना अथॉरिटी और वो एक तरह से कामलियत सारी बातें, तो आप इतना ज़्यादा कैसे बोल लेते हैं? आयत तो आपने एक पढ़ी थी, तो मैंने उसके बाद आप कैसे इतना ज़्यादा बोल लेते हैं, तो मैंने कहा था मैं सुनता बहुत हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी अच्छी बात की है कि आप स्पीड से बोलते हैं। मैं वाकई मैं भी बड़ा मुतासर हूँ, मैं भी चाहता हूँ, मैं अक्सर आपको देखता हूँ तो आप जैसे कड़ी से कड़ी मिलाते हैं, लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलाते हैं, वर्ड से वर्ड मिलाते हैं, और उसका एक रिदम होता है, उसके में निशेबो फ्राज भी आता है, लेकिन अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो आपका ये आप किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल में कैसे रखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये खुदावंद की सारी शफ़क़त है, ये रूहुल कुद्दस का सारा कमाल है, ये जो मतलब सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। बाकी ये ज़रूर है कि मैं अपने आप को मज़हब पे झुकाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि उस नौजवान ने कहा कि आप इतना कैसे बोल लेते हैं, तो मैंने कहा मैं सुनता बहुत ज़्यादा हूँ। उन्होंने कहा कैसे बहुत बोल लेते हैं? मैंने कहा मैं सुनता बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना वक्त मेरा खुदावंद के साथ गुजरे, जब मुझे स्कूल में भी अपनी जॉब के दौरान भी वक्त मुझे मिलता है, तो मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, दूसरे खादमों को मैं बहुत सुनता हूँ, मज़हबा पर बहुत झुकता हूँ, और अक्सर ये जो पैगामात मुझे मिलते हैं खुदावंद के मज़हबा से, उसके दस्तरखान से उठाता हूँ और लोगों तक पहुँचा देता हूँ, लोग बरकत पाते। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि किस तरह मैं इनका भी खुद भी बड़ा फ़ैन हूँ कि इनके अंदर जो बोलने का रिदम है, जो इनके लैंग्वेज या सरमन के दरमियान नशीब व फराज हैं, ऊपर जाना, आवाज़ का नीचे आना, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल को भी यही रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी ऐसे जो हमारे परस्तार हैं, हमारे बोलने वाले, हमारे अच्छे स्पीकर्स हैं हमारी कम्युनिटी के, तो आप उनको भी सुने। तो वाकई मैं आपको जब देखता हूँ तो वाकई मैं समझता हूँ कि वाकई उस वक्त आप पे रियली और हकीकत में रूह का हिस्सा है और रूह कुद्दस की कुव्वत से आप बोलते हैं, और मैं इस बात के लिए भी आपको वाकई दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत सारे लोग, अक्सर दोस्त भी बात करते हैं, देखते हैं और मुतासर होते हैं, और ये आपसे नहीं बल्कि उस खुदा की जो बरकत जो उसने तोड़ा आपको दिया है, तो आप इस लायक हैं कि आपको इस बात की सिर्फ मुबारक ज़रूर दी जाए। तो आप आजकल प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हवाले से मैं कि इसमें आपकी क्या क्या खिदमत है, आप कुछ अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियाँ भी करते होंगे और अपनी प्रेयर्स का भी आपके अंदर वो रेंज वगैरह करते होंगे, लेकिन उसके अलावा आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी को भी टाइम देते हैं, तो आपकी कौन कौन सी खिदमत है और किस तरह आप ये टाइम निकाल के प्रिंस ऑफ टीवी के लिए? ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। नाजरीन, ये भी खुदावंद का एक बहुत बड़ा फजल है हमारे ऊपर, हमारी सारी टीम के ऊपर, और मैं अपने आप को, रशीद भाई अगर आप समझे तो मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ। अगर आज के तो पीरियड में आप कहें, लोगों के लफ्ज़ों में कहें, इंसानी सतह पे कहें, तो लकी लोग कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे बड़े ज़बरदस्त लोग मुहैया किए हैं, टीम हमारी बड़ी ज़बरदस्त है। और उनमें एक नाम तो मैं लिए बगैर रह ही नहीं सकता, वो नाम है वाइस चेयरमैन मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब का। मैं अक्सर एक शेर उनके बारे में कहा करता हूँ, मिर्ज़ा गालिब का शेर है, ज़रा तज़मीन के साथ, कि वो शेर बेसिकली तो बरशीद इस तरह से है कि बना है शाह का मसाहिब फिर है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो मैं डॉक्टर साहब के लिए कहता हूँ अपने हवाले से कि बना है डॉक्टर का मसाहिब फिर
है इतराता, वरना शहर में अज़मी की आबरू क्या है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त टीम है और बहुत सारा काम जो डॉक्टर साहब भी करते हैं, इस बात का सारा क्रेडिट जो है वो उनको जाता है। आपने देखा भी है कि किस तरह से वो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, बाद में इनको एडिट करते हैं, रातों रात जागते रहते हैं। रात को मैं कई दफ़ा जब प्रेयर में होता हूँ, चूँकि मेरा ज़्यादा वक्त तो दुआ में रहता है, खुदा के कलाम की स्टडी में रहता है, तो मैं देता हूँ डॉक्टर साहब उस रात को 2-2 3-3 बजे तक की ऑनलाइन होते हैं, तो सारा काम वो करते हैं। तो मैं एक छोटा सा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझको भी उन्होंने जी इसमें हिस्सा दिया, और जिस कदर मेरे लिए बहुत अच्छे, बड़ी मुतासिरकुन बात है। लेकिन बुनियादी तौर पे मेरी खिदमत में कराम की कि ये दुनिया है, एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ जी। तो मुझे ये भी पता है कि बड़ी दूर से आते हैं। हाँ जी जी। तो मेरा ख्याल बेलौस खिदमत करना, खिदमत तो वैसे ही बड़ी मुश्किल है मेरे ख्याल में, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे ख्याल में खिदमत करना या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना इज अ वेरी इट्स सर्व इज अ डिफिकल्ट थिंग। बट आप जो ना, आप इतने दूर से फासला तय करके आते हैं, तो ये जज्बा जो मैं मुतासर हूँ कि किस तरह हिम्मत बढ़ती है कि आप गाहे, बल्कि मोस्टली जो प्रोग्राम्स उनमें आप आपकी शमूलियत वाज़े नजर आती है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, अपने जज्बे का लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। बरशीद कलाम मुक़द्दस में रसूल आज़म कहते हैं कि इरादा भी हमारे अंदर पर खुदा पैदा करता है, नीयत भी खुदा पैदा करता है, और वो तौफीक भी हमें वो खुद ही देता है सब कुछ करने की। तो मैं समझता हूँ मेरी इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये उसकी बंदा परवरी है, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत है कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। और वो इस आग को जो मेरे अंदर, मेरे दिल के मज़बा पर जलती रहती है, उसको कभी बुझने नहीं देता। मसीह का खून जो है वो मुझे हमेशा ताज़ादम रहता है, और मैं सब्र के साथ, जोर के साथ, जोश के साथ इस ईमान की, इस खिदमत की दौड़ में दौड़ता रहता हूँ, और अपने दोस्तों का हम कदम। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं खुदा की शुक्र कि पादरी अज़मी साहब कितने खूबसूरत अंदाज से बात कर रहे हैं, और उनकी हर बात में सिर्फ खुदा की बात है। अच्छा, क्योंकि अगर बरकत है वो भी खुदा से है, खिदमत है तो वो भी खुदा से है, और वो रूह के मसा से ममूर होकर अपनी सारी खिदमत को हमेशा, मतलब कि अपने आप खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। मैं भाई रशीद अक्सर एक बात करता हूँ, जब इस तलक से लोग मुझसे पूछते हैं कि पारी साहब आपको देखा है कि आप वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आपका पता मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, एज ए टीचर मैं काम करता हूँ, तो एक तो खुदावंद की ये बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर नाज़रीन मैं यहाँ पर चलते चलते बात कर दूँ कि ये जॉब मेरे पास पहले नहीं थी, बल्कि जब मैं खिदमत कर रहा था उस वक्त खुदावंद ने मुझे ये जॉब दी। तो और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, बल्कि रूह ने ये बात मुझे सिखाई, वो क्या भाई रशीद, कि खुदावंद ने कहा तू मेरे बच्चों की फिक्र करना, चर्च की कलीसिया फिक्र करना, मैं तेरे बच्चों की फिक्र करूं। जबरदस्त देखें, और खुदा की शुक्रगुजारी है क्या आज तक खुदा अपने वादा में कमिटेड है, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं भी सब्र से, इट मींस यहोवा यरी डोंट वरी, जबरदस्त, यहोवा यरी डोंट वरी। तो आप यहोवा यरी को अपना मॉडल अपने सामने रखते हैं, तो वो हर चीज़ की फिर आपकी सारी वरी जो है ना, और ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि जब मैं खिदमत में था तो मेरे पास इससे पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, और तो ये भी खुदावंद ने आपको एक गिफ्ट के तौर पे वो अज़ाफ़ी जो ब्लेसिंग हो आपने दे दी। चलें जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बातें भी बड़ी है और बहुत सारी आपने टाइम दिया है, लेकिन बातें तो चलती रही, तो मेरा ख्याल ये हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो जाते जाते मैं आपसे ये जरूर आपका शुक्रिया अदा करूँगा प्रिंस ऑफ पीस टीवी की तरफ से कि आप मेरे इस प्रोग्राम दी बेस्ट ऑफ आवर नेशन में आए, और मैं आपका ज़ाती तौर पे, पर्सनल तौर पे मशकूर हूँ। और जाते जाते मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि नाजरीन के लिए जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल आजकल इतर बितर बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करती है, मोबाइल है, मीडिया है, लेकिन आप थोड़ा सा शॉर्टली उनको बताएं कि किस तरह वो खुदा की तरफ राग़ब करें, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें। बड़ा ज़बरदस्त सवाल, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैंने खिदमत के तलक से बात की, भाई रशीद एक बात नौजवानों के तलक से ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैंने अपने तलक से भी बयान किया कि मैं जब छोटी क्लासेस में था तो खुदावंद ने मुझे अपनी तरफ माइल किया, उसकी शफकत मेहरबानी है। यीशु मसीह का मॉडल जो है वो पूरी दुनिया के लिए आइडियल है। खुदा का कलाम में बयान करता है 30 साल के थे जब खिदमत का आगाज़ किया, 3.5 साल खिदमत की है, और देखिए ये वो एज होती है जो इब्लीस की बड़ी पसंदीदा है, जी जी, इसमें गुमराह करता है। लेकिन खुदावंद का कमाल देखें कि इसी एज में कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित करे। आज खुदा का कलाम कहता है उस गुनाह को दूर करने की ज़रूरत है जो मैं आसानी से उलझा लेता है। भाई रशीद मैं अपने तलक से कहना चाहता हूँ कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, खुदावंद से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, सारी शफकत और मोहब्बत और मेहरबानी उसकी है। लेकिन आपने मेरे बोलने के तलक से, बात करने के तलक से, कलाम के तलक से बात की है, तो इसमें मेरे उन उस्ताज़ा का भी बड़ा हाथ है जिनसे मैंने सीखा है, तालीमी सतह पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, और इसके अलावा अपनी सेमिनरीज़ में, और इसके साथ साथ मीडिया पे जो हमारे साथ कराम है जिनसे सीखा, उनकी बड़ी शफ़क़तें हैं।
तालीम हमारे लिए हासिल करना लाजमी है। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, और तालीम आप हासिल करेंगे, क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी होगी, आप खुदावंद के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खूबसूरत बातें मैंने पहले भी कई अर्ज किया है कि अगर हमारी बातें होती रहें अज़मी साहब के साथ तो ये मेरा बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोफेसर भी हैं, पादरी भी हैं, और ये इनकी प्रिंस ऑफ पीस टीवी में बहुत सारी खिदमत हैं। तो मैं तो शायद वो कभी मौका मिला तो आपसे, क्योंकि मैं आपको सुनता रहा हूँ, बहुत सारे आपके शार और आपका जो अंदाज़े बयां है, आई रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट द वे ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज का आपके लिए कि मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा कि और ये आपके लिए कि आपने ये मौका मुझे दिया कि आप मेरे पास आए। फिर नेक्स्ट आपको ज़रूर बुलाऊँगा, फिर और आपके तलीमी जो कैरियर है या तलीमी जो मैदान में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं उस पर बात होगी। तो मैं आपका दिल की अदा गहराइयों से प्रिंस ऑफ पीस टीवी की तरफ शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं रशीद माजरत के साथ एक बात करता, कलामी माफ़ कि नौजवानों के लिए बात कर रहा था, तो सुबह जब मैं कलाम पढ़ रहा था इस मैसेज के ताल्लुक से, तो बड़ा ज़बरदस्त वो खुदावंद ने थॉट दिया कि दुनिया की हर शय को बाय बाय करें, दुनिया की हर शय को बाय बाय करें। नौजवानों के लिए था ना, नौजवानों के लिए दुनिया की हर शय को बाय बाय करें, पढ़ते रहें कलाम और एंजॉय करें। वाह ज़बरदस्त। दुनिया की हर शय को बाय बाय करें, पढ़ते रहें कलाम करो, एंजॉय करें। तो इसी के साथ हम अज़मी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, मुझे भी याद रहेगी, आप भी याद रखना। और नेक्स्ट इनको बुलाएंगे, फिर आपको जितनी इनकी शेर व शायरी है, बड़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास, वो सुनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं अल्फाज के साथ खुदा हम सबको आपको बरकत दे और हमेशा आप सबका और हम सबका हामी और नासर हो। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।